Hello students, this is Kamlesh Baes and you are watching your favorite educational channel इस एग्जाम। रूमिनेंट एनिमल जैसे कि गाय, भैंस, बकरी, इनमें एक स्पेशल स्टमक होता है और इस स्टमक के कितने चैम्बर होते हैं? 4 चैम्बर होते हैं। ठीक है, तो इनके 4 चैम्बर होते हैं। जो फर्स्ट चैम्बर है वह है रूमेन, जो कि मेन चैम्बर होता है। सेकेंड है रेटिकुलम, थर्ड है ओमेसम और फोर्थ है एबोमेसम। ठीक है, स्टमक तो उनमें भी एक है पर उनमें 4 चैम्बर है, पर हम लोगों के पास एक ही चैम्बर है। क्लियर? तो हम रूमिनेंट्स एनिमल में डाइजेशन की प्रोसेस को समझने वाले हैं। तो सबसे पहले ये जो एनिमल्स हैं यानी गाय, भैंस, बकरी, ये ग्रास को जल्दी जल्दी स्वेलो करते हैं यानी खाते हैं और उसे रूमेन में स्टोर कर लेते हैं। रूमेन क्या होता है? स्टमक का फर्स्ट पार्ट होता है, फर्स्ट चैम्बर। ठीक है, तो रूमेन में फूड जो होता है पार्शियल डाइजेस्ट हो जाता है यानी थोड़ा बहुत डाइजेशन हो जाता है। इस पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को हम कड कहते हैं। क्या बोलते हैं? कड। तो पार्शियल डाइजेस्टेड फूड को ही हम कड कहते हैं। तो यह कड जो है रूमेन से कहाँ चला जाता है? रेटिकुलम में, जो कि सेकेंड चैम्बर है स्टमक का। और फिर यहाँ से यह माउथ में दोबारा आ जाता है, जिसको यह जानवर चेविंग करते रहते हैं। आपने देखा होगा, गांव की भाषा में बोलते हैं कि देखो गाय भैंस पगुरा रही हैं या जुगाली कर रही हैं। ठीक है, तो वही बोलते हैं, यानी वो कडिंग कर रही होती हैं। समझे? सबसे पहले इन्होंने ग्रास को खाया। वह जो ग्रास था गया आपके स्टमक के रूमेन वाले पार्ट में, वहाँ पे थोड़ा बहुत डाइजेशन हुआ। इसके बाद वह गया रेटिकुलम में। रेटिकुलम के बाद वह फिर से माउथ में आ गया, जिसको हमने कड बोला था। क्लियर? तो कड के चेविंग की प्रोसेस को ही रूमिनेशन कहते हैं। और जो एनिमल कड का चेविंग करते हैं उनको रूमिनेंट्स कहा जाता है। क्लियर है? देखो, जो भी कड का चेविंग करेगा ना उसको बोलेंगे रूमिनेशन, प्रोसेस को बोलेंगे रूमिनेशन, और एनिमल को बोलेंगे रूमिनेंट एनिमल। ठीक है, अब जो कड जो उसके माउथ में दोबारा से आ गया था वह फिर से स्वेलो करेंगे उसको, और फिर वह जाएगा ओमेसम में, जो कि स्टमक का थर्ड चैम्बर होता है और सबसे छोटा चैम्बर होता है। अब क्या होगा, यहाँ जो फूड जाएगा उससे एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा। तो फूड से एक्सेस वाटर एब्जॉर्ब कर लिया जाता है और ओमेसम में फूड को सिंपल पीसेज में तोड़ दिया जाता है। ठीक है, यानी इसमें हुआ क्या, जो कड आया था माउथ में उसको दोबारा से स्वेलो किया गया और वह गया ओमेसम में, और ओमेसम में फूड को छोटे छोटे पीसेज में तोड़ दिया जाएगा। ठीक, इसके बाद फूड के छोटे छोटे पीसेज को एबोमेसम में भेजा जाएगा, जो कि हमारा फोर्थ चैम्बर है, हमारा नहीं, गाय भैंस बकरी का। अब जो डाइजेस्टिव फूड है वह स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा और यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा। क्या होगा? जो हमारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं उनका एब्जॉर्प्शन होगा। स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन के बीच एक सैक लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं सीकम, यानी थैला जैसा स्ट्रक्चर रहता है, उसको बोलते हैं सीकम। यहाँ पे कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया वगैरह, जो कि सेलुलोज का डाइजेशन करते हैं। सेलुलोज क्या होता है? सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट ही है जो कि ग्रास में पाया जाता है। ठीक है, जो ग्रास होता है, जो घास होता है, उसमें सेलुलोज पाया जाता है, और सेलुलोज को पचाने वाले जो एंजाइम्स होते हैं वह हमारे अंदर नहीं पाए जाते हैं, ये इन्हीं लोगों के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, तो अगर कोई बोले कि सभी घास खाने वाले एनिमल्स रूमिनेंट होते हैं तो बोल देना नहीं बेटा, ऐसा नहीं होता। सभी नहीं होते, वही होंगे जो कडिंग करेंगे, जो रूमिनेशन प्रोसेस को करेंगे, वही रूमिनेंट एनिमल कहलाएंगे। सभी घास खाने वाले रूमिनेंट एनिमल नहीं है। जैसे हाथी भी घास खाती है, खरगोश भी खाता है, घोड़ा भी खाता है, गधा भी खाता है, पर ये लोग रूमिनेंट एनिमल नहीं है। ठीक, और मैं लास्ट में यही कहना चाहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना। टेक केयर, बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में।